नीट पेपर लीक और छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर एक बार फिर एनएसयूआई ने राजधानी भोपाल में प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। 30 मई को भोपाल में प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शासकीय स्कूल के संकुल प्रभारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी पर जांच के नाम पर स्कूल संचालक से रुपए मांगने का आरोप है। जानकारी के अनुसार संकुल प्रभारी राजकुमार चैलानी एक निजी स्कूल द्वारा छात्र को टीसी नहीं दिए जाने की शिकायत की जांच करने पहुंचे थे। आरोप है कि जांच के बाद उन्होंने स्कूल संचालक को उच्च अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाने की धमकी दी और मामले को दबाने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। इसकी शिकायत स्कूल संचालक रवि जायसवाल ने लोकायुक्त पुलिस से की। शिकायत सत्य पाए जाने के बाद लोकायुक्त की ट्रैप टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को शासकीय स्कूल संयुक्तागंज में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उज्जैन में हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक युवक को घेरकर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 बाल अपचारी शामिल है। महाकाल थाना पुलिस ने नलिया बाखल क्षेत्र में हुई हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार 27 मई की रात करीब 11 बजे रविशंकर नगर निवासी 18 वर्षीय मोहित मंसूरिया की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के पिता प्रेम नारायण मंसूरिया की रिपोर्ट पर थाना महाकाल में अपराध दर्ज किया। पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में विशेष टीम गठित कर लगातार दबिश दी गई। जांच के बाद पुलिस ने एकलव्य शर्मा सहित 2 बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना महाकाल के अंतर्गत नलिया बाखल में कल एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या। राजगढ़ जिले के सुठालिया नगर में प्रेम प्रसंग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। वार्ड क्रमांक 5 में एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई और अपने प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ गई। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद भी वह नीचे नहीं उतरी। आखिरकार प्रेमी के शादी के वादे के बाद युवती शांत हुई और सुरक्षित नीचे उतर आई। सुठालिया नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने सलवार सूट पहनी एक युवती को ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा देखा। मौके पर भीड़ जमा हो गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवती को काफी देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन युवती अपनी मांग पर अड़ी रही कि वह तभी नीचे उतरेगी जब उसका प्रेमी उससे शादी करने के लिए तैयार होगा। करीब आधे घंटे तक चले इस ड्रामे के दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा रही। इसके बाद जब युवती का प्रेमी मौके पर पहुंचा और शादी का वादा किया तो युवती का गुस्सा शांत हुआ और वह सुरक्षित नीचे उतर आई। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और पहले भी घर से भागने का प्रयास कर चुके हैं। बाद में पुलिस ने दोनों को थाने ले जाकर परिजनों की मौजूदगी में समझाइश दी। राजगढ़ से भगवान सिंह अहिरवार की रिपोर्ट। शुजालपुर सिटी में मंडी 4 लेन मार्ग पर शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। स्कूटी से जा रही एक युवती को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार हादसा मंडी थाना क्षेत्र के 4 लेन मार्ग पर हुआ, जहां स्कूटी सवार युवती सड़क से गुजर रही थी, तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और रौंद दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवती को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। सूचना मिलने पर मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। देवास के सतवा क्षेत्र में वन विभाग ने 15 दिन पहले सील किए गए गोदाम को आज पंचों और पत्रकारों की मौजूदगी में खुलवाकर कार्रवाई की। इस दौरान वन उपज की तौल की गई और सुपुर्दगी की प्रक्रिया पूरी की गई। मामला 12 मई का है, जब वन विभाग ने सर्च वारंट के आधार पर व्यापारी राम भरोस राठौर के घर और गोदाम पर कार्रवाई की थी। इस दौरान करीब 8 क्विंटल प्रतिबंधित धावड़ा गोंद के साथ बड़ी मात्रा में महुआ फूल और अचार गुठली बरामद की गई थी। मौके पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर गोदाम को सील कर दिया था और व्यापारी को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय दिया था। बाद में व्यापारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।
इंदौर वन विभाग से प्राप्त जानकारी और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद आज सील गोदाम को खोला गया। इस दौरान महुआ, फूल और अचार गुठली के तोलकर उन्हें सुपुर्दगी में दिया गया, जबकि प्रतिबंधित धावड़ा गोंद मामले में जांच अभी जारी है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि मामले में नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बार फिर सादगी भरा अंदाज देखने को मिला है। उज्जैन में आयोजित भाजपा प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से मिनी बस में सफर कर उज्जैन पहुंचे, जहां 2 दिवसीय प्रशिक्षण में शामिल हुए। साथ ही कहा कि ऊर्जा की बचत आज की जरूरत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सादगी और ऊर्जा संरक्षण का संदेश देते हुए गुरुवार को हेलीकॉप्टर के बजाय मिनी बस से इंदौर से उज्जैन की यात्रा की। उनके साथ जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इसे ऊर्जा संरक्षण और सादगी का प्रतीक बताया। भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत उज्जैन नगर के राजाराम रिजॉर्ट में 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया। इसमें सांसद, विधायक, जिला पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी सहित लगभग 200 कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक संरचना, विचारधारा, जनसंपर्क और कार्य पद्धति का व्यवहारिक प्रशिक्षण देना है। 2026 के उज्जैन जिले के इस प्रशिक्षण शिविर में मंच पर विराजमान माननीय अध्यक्ष श्रीमान संजय अग्रवाल जी, इसी सभागार में मौजूद हमारे प्रभारी जी, माननीय सांसद जी, विधायक जी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि इसके कार्यकर्ता विचारधारा से जुड़े हुए हैं और जनसेवा के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत बनाने और जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत समय की मांग है और हर स्तर पर इसके लिए उदाहरण प्रस्तुत करना जरूरी है। देश के अंदर ये चल रहे हैं और 30-31 तक पूरे होंगे। मैं आज स्वयं उज्जैन नगर जिले के इस अभ्यास वर्ग में शामिल होने आया हूं और उम्मीद करता हूं कि यहाँ की सिखाई अलग अलग विषयों के प्रशिक्षण के बलबूते पर हम अपने एक आदर्श कार्यकर्ता के नाते से राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करेंगे, जिसके माध्यम से हमारी अपनी सनातन संस्कृति के साथ गौरवशाली सांस्कृतिक अतीत की गहरी जड़ें भी हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। आप यहीं से आए हैं? हाँ, ये बात सही है कि हमने प्रयास किया है कि हम